वेलकम बैक माय फैमिली। आप लोग कैसे हो? आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है मेरे लक्ष्मी रिएक्शन में। तो फ्रेंड्स, आज हम रिएक्शन वीडियो बनाएंगे कि एक लड़के की वजह से क्यों जल चुका फ्रांस, इसके ऊपर रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा। आने वाली हर एक वीडियो को नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट। दोस्तों, पिछले 2-3 दिन से लगातार हर तरफ सिर्फ और सिर्फ फ्रांस की चर्चाएं हो रही हैं। वजह यह है कि क्योंकि इस वक्त फ्रांस बुरी तरह से जल रहा है। पेरिस समेत फ्रांस के बहुत सारे इलाके खतरनाक दंगों की चपेट में आ चुके हैं। हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग नजर आ रही है। बसेस और इस तरह की दूसरी गाड़ियां, शॉपिंग मॉल्स और न जाने कौन कौन सी जगहों को बुरी तरह से जला दिया जा रहा है। यूरोप के सबसे मशहूर शहरों में से एक शहर यानी पेरिस और इसके आसपास की जो तस्वीरें आ रही हैं और जो वीडियोस आ रही हैं, उनको देखकर ऐसा महसूस हो रहा है कि मानो हॉलीवुड की कोई एक्शन फिल्म चल रही हो। हालात सीधा सिविल वॉर की तरफ इशारा कर रहे हैं और वहां के प्रेसिडेंट मैक्रोन बार बार इमरजेंसी मीटिंग बुला रहे हैं और इस बात के चांसेस हैं कि अगर यही हालात बने रहे कुछ और वक्त तक तो मुमकिन है कि फ्रांस के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए। अभी तक की अपडेट के मुताबिक 1000 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि 40,000 से ज्यादा पुलिस को मैदान पर इन दंगों को रोकने के लिए उतारा गया है। मगर ये 40,000 पुलिस भी इन दंगों को रोकने में पूरी तरीके से नाकाम साबित हो रही है। अब सवाल ये है कि आखिर फ्रांस इन दंगों की आग में जल क्यों रहा है, कैसे शुरू हुए ये दंगे और आखिर क्या वजह है कि ये दावा किया जा रहा है कि इन दंगों का असर पूरी दुनिया पर और स्पेशली यूरोप पर तो दिखेगा ही, मगर यूरोप से भी कहीं ज्यादा अरब मुस्लिम देशों पर दिखेगा। आखिर अरब मुस्लिम देशों का इन दंगों के साथ और इस पूरे मैटर के साथ क्या कनेक्शन है? तो चलिए इस पूरे टॉपिक से जुड़े अपने सारे ही सवालों के जवाब आसानी के साथ और कम वक्त में जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि फ्रांस में इस वक्त जो कुछ भी चल रहा है, ये बड़े बड़े प्रदर्शन हो रहे हैं या फिर ये सारे प्रदर्शन जो अब दंगे में बदल चुके हैं, इन सब की शुरुआत ही एक 17 साल के लड़के के कत्ल से हुई थी। दरअसल 27 जून 2023 के दिन एक पुलिस चौकी पर कुछ पुलिस वालों ने एक कार को रोका जिस कार के अंदर 3 लोग बैठे हुए थे और इस कार को नाहिल नाम का एक ऐसा लड़का चला रहा था कि जिसकी उम्र सिर्फ 17 साल थी। फिलहाल पहले तो नाहिल और पुलिस वालों के बीच बातचीत हुई। ये बातचीत क्या थी इस बारे में तो अभी तक पता नहीं चल सका है, मगर हाँ, फिर पुलिस वालों ने उस लड़के के गोली मार दी थी जिसकी वजह से उसकी फौरन मौत हो गई थी। बाद में पुलिस की तरफ से ये बयान दिया गया कि दरअसल ये गोली उस लड़के पर सेल्फ डिफेंस में चलाई गई थी, क्योंकि अगर हम गोली नहीं चलाते तो वो उस कार को हमारे ऊपर चढ़ा देता और हमारी मौत हो सकती थी या फिर आगे जाकर किसी और की मौत हो जाती। मगर दोस्तों, बाद में जब आसपास में लगे हुए कैमरों की मदद से इस पूरे हादसे के बहुत सारे फोटोज और वीडियोस सामने निकल कर आए और वो वायरल होना शुरू हुए तो पूरे ही फ्रांस में कोहराम मच गया, क्योंकि ये सारे फोटोज और वीडियोस तो पुलिस के स्टेटमेंट से उलट इस पूरे मैटर की एक दूसरी कहानी ही बयान कर रहे थे। वीडियोस में देखा जा सकता था कि जब नाहिल और पुलिस के बीच बातचीत हो रही थी उस वक्त भी एक पुलिस वाला नाहिल के ऊपर बंदूक ताना हुआ नजर आ रहा था और ये चीज भी दिखाई दी कि पुलिस की तरफ से सेल्फ डिफेंस में गोली नहीं चलाई गई है, बल्कि वो गोली जानबूझकर चलाई गई थी। बस इन वीडियोस का वायरल होना था कि देखते ही देखते पेरिस के आसपास के इलाकों में लोग सड़कों पर इकट्ठा होना शुरू हो गए। पहले ये सैकड़ों की तादाद में थे, मगर देखते ही देखते हजारों की तादाद में हो गए। बाद में ये प्रदर्शन फ्रांस के 1-2 कस्बों और शहरों से निकलकर बाकी इलाकों में भी फैल गया और आज की डेट में ये प्रदर्शन फ्रांस के बहुत सारे अलग अलग इलाकों में बड़े लेवल पर देखने को मिल रहा है। मगर परेशानी उस वक्त शुरू हुई कि जब बड़ी भीड़ का फायदा उठाते हुए कुछ क्रिमिनल माइंडेड और लूटपाट करने वाले लोग भी इन प्रदर्शन में शामिल हो गए, जिसकी वजह से अब ये प्रदर्शन दंगों में बदल गए। और अब ये दंगे भी किस लेवल पर पहुंच चुके हैं इसके बारे में मैं आप लोगों को वीडियो के शुरू में ही बता चुका हूं। मगर दोस्तों, अब आप में से ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि भाई मान भी लिया जाए कि पुलिस वालों ने गलत तरीके से एक 17 साल के बेगुनाह लड़के को कत्ल कर दिया था, तब भी तो ये केस इतना बड़ा नजर नहीं आता है कि जिसकी वजह से न सिर्फ इतने बड़े प्रदर्शन किए जाएं, बल्कि फ्रांस को इस हालात में लाकर खड़ा कर दिया जाए कि जिस हालात में नजर आ रहा है, यानी बुरी तरीके से शहरों को जला दिया जाए। क्योंकि हम देखते हैं कि दुनिया के दूसरे इलाकों में भी इस तरह के केसेस होते रहते हैं और वैसे भी जब वीडियो से ऑलरेडी सब कुछ क्लियर हो चुका है, उस पुलिस वाले को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और गवर्नमेंट की तरफ से ये वादा भी कर लिया गया है कि जरूर उसके खिलाफ जांच बिठाकर उसको सजा दी जाएगी। तो आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है?
तो मैं आपको बता दूं कि इसका सीधा सा जवाब है नस्ल भेद। हाँ दोस्तों, ये मैटर सिर्फ एक कत्ल से जुड़ा हुआ नहीं है, बल्कि इसको क्लियरली नस्ली भेदभाव के तौर पर देखा जा रहा है। मैटर ये है कि फ्रांस के ऊपर एक लंबे वक्त से ही ये इल्ज़ाम लगते रहे हैं कि फ्रांस देश में खुले तौर पर गोरों और कालों के बीच डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। इतना ही नहीं, ब्लैक लोगों के अलावा ख़ास तौर से वो अरबी लोग भी कि जो नॉर्थ अफ्रीका के इलाके से बिलोंग करते हैं, यानी जैसा कि मोरक्को, अल्जीरिया, लीबिया, इस तरह के देशों से, और जो अब फ्रांस में रहते हैं, उनके साथ भी खुले तौर पर भेदभाव किया जाता है। नाहिल नाम का ये जो 17 साल का लड़का था जिसको कार के अंदर पुलिस ने गोली मारकर कत्ल किया है, इसके बारे में भी यही दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने जानबूझकर इसकी गोली इसलिए मारी क्योंकि ये एक अरबी नस्ल का था, क्योंकि उसकी खुद की पैदाइश भले ही फ्रांस में हुई हो, मगर उसके माँ बाप का ताल्लुक अल्जीरिया और मोरक्को जैसे अरबी मुस्लिम देशों से था। वर्थ नोटिसिंग बात यह है कि सन 2017 में फ्रांस में जो एक कानून लाया गया था जिसके तहत पुलिस की शक्तियों को बढ़ाया गया था और उनको 5 ऐसी कंडीशंस दी गई थी कि जिसमें वो गोली चला सकते हैं, तो ऐसा माना जाता है कि उस कानून का इस्तेमाल भी गलत तरीके से किया गया है और सन 2017 से लेकर 23 तक उस कानून के तहत जितने भी लोगों को कत्ल किया गया है उनमें ज़्यादातर लोग अरबी नस्ल के ही थे और उस कानून का इस्तेमाल यूरोपियन लोगों के खिलाफ बिल्कुल न होने के बराबर किया गया है। तो अब आसान भाषा में आप ये कह सकते हैं कि फ्रांस में नस्ल भेद के मामले से जुड़ी ये आग बहुत पहले से ही सुलग रही थी, बस इसको एक चिंगारी की ज़रूरत थी और इस चिंगारी का काम किया है इस 17 साल के नाहिल की मौत ने। फिलहाल दूसरी तरफ फ्रांस के जो सरकारी वकील हैं उन्होंने भी वीडियोस वगैरह को देखकर ये माना है कि पुलिस ने जो गोली चलाई है वो बिल्कुल गलत चलाई है, क्योंकि वो कंडीशन पाई ही नहीं जाती थी कि जिसमें पुलिस को गोली चलाने का अधिकार दिया जाता है। इसीलिए उन्होंने ये भी कहा है कि गोली चलाने वाला पुलिस वाला कि जिसको ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है उसके ऊपर गहराई के साथ छानबीन होगी और फिर उसको कानून के तहत सजा दी जाएगी। साथ ही साथ फ्रांस के राष्ट्रपति यानी कि मैक्रोन ने भी इस घटना को गलत बताया है और उन्होंने ये बयान भी दिया है कि नाहिल यानी कि उस बच्चे के साथ पूरे देश की सहानुभूति है, मगर साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से ये प्रदर्शन हो रहा है, यानी जो प्रदर्शन अब दंगों में बदल चुका है, ये भी पूरी तरीके से गलत है। अगर ऐसा प्रदर्शन किया जाता है और ऐसे हालात बनाए जाते हैं तो जाहिर है नाहिल को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को भी हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो अगर आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ। फ्रांस वीडियो खत्म। तो इसमें दिखाया गया वीडियो में कि फ्रांस में एक लड़का था जो गाड़ी चलाता था, 17 साल के लड़का था, तो उसको पुलिस वाले मार दिए, मतलब उसको गोली से उड़ा दिए। इसमें ये दिखाया गया है, तो सही बात है। वो पुलिस वाले के कहा मतलब कह रहे थे कि वो लड़का अगर हम नहीं मारते तो उससे हमको खतरा था, वो हमको मार देता, मतलब मेरा गाड़ी उड़ा देता, इसलिए हमको उसको मारना पड़ा। तो एक गलत निकला है। जब कैमरे में जब देखा गया है तो उसमें कुछ और निकल के आया है कि पुलिस वाले खुद उस लड़के को मार दिए हैं, क्योंकि वो गोरे मतलब काले से नफरत करते हैं। जो गोरे हैं वहाँ के फ्रांस के जो काले लोग आते हैं दूसरे देश से, तो उनको बहुत अत्याचार करते हैं, मार देते हैं, काट देते हैं। तो ये गलत बात है। हर एक देश में हर बंदा रह सकता है, हर एक देश में मतलब कहीं से भी लोग आके रह सकते हैं। ये तो कानून बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए पुलिस वालों को। सबके माँ बाप हैं, सबके बच्चे बच्चे होते हैं, सबको माँ बाप माँ होते हैं, तो ऐसा मतलब भेदभाव नहीं करना चाहिए। बहुत बुरा लगा वीडियो देख के। बेचारा लड़का क्या गलती थी, जो 17 साल का लड़का था, मासूम बच्चा था, जिसको पुलिस वाले ऐसे मार दिए। तो मतलब पुलिस वाले के ऊपर मतलब कार्रवाई होना चाहिए, उनको भी ऐसा ही सज़ा मिलना चाहिए जैसे उस बच्चे के साथ लोग किए हैं। तो हमको तो वीडियो देख के बहुत रोना मतलब महसूस हो रहा था कि वो भी किसी का लाल था, किसी का बच्चा था, उसके माँ बाप क्या सोचते होंगे, क्या उनके ऊपर बीतता होगा, कैसे रोते होंगे। मतलब कि ऐसे पुलिस वाले बेरहमी होते हैं कि चाहे जिसको मार देते हैं। तो नहीं मारना चाहिए, उनको रक्षा करने के लिए सरकार दिया है तो उनको रक्षा करना चाहिए, देखभाल करना चाहिए। तो चाहे जिसको उनके नहीं मिलती है परमिशन की, चाहे जिसको मार दिया जाए, तो वहाँ की जो सरकार होती है उसको सोचना चाहिए कि उस पुलिस वाले के साथ क्या होना चाहिए। तो पुलिस वाले के साथ भी ऐसे ही होना चाहिए, उनको भी सस्पेंस कर देना चाहिए, उनके साथ भी मतलब कार्रवाई करना चाहिए। तो जैसे उस लड़के के साथ कर रहे हैं, तो मुझे यही समझ में आया। मुझे सुन के मतलब बहुत बुरा लगा कि कोई बच्चा बच्चा होता है, चाहे जैसा हो, चाहे कोई बिरादरी को, चाहे किसी देश को हो, बच्चा तो बच्चा होता है। तो किसी बच्चे को किसी को मारने कोई हक नहीं मिलती है, नहीं होना चाहिए। किसी को मार दो तो एक गलत चीज़ होती है, गलत बात है।
तो फ्रेंड्स मुझे तो बहुत अच्छा लगा। सब्सक्राइब लाइक शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा, आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, क्या मतलब इसमें होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड्स।